शिमला में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा आयोजित बाबा बलकु समृद्धि कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा एवं संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा शिरकत की गई। यह कार्यक्रम शिमला रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य कालका शिमला रेल मार्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करना है। डॉक्टर धनीराम शांडिल की उपस्थिति से इस आयोजन को नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न हस्तियों ने भी भाग लिया। न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम होगा, बल्कि स्थानीय विरासत और रेल यात्रा की ऐतिहासिक भूमिका को भी उजागर करने का एक प्रयास है। मुंबई से आए हैं, हम 4 लोग मुंबई से आए हैं। डॉक्टर भूपनाथ पांडे और प्रमोद यादव और अर्जुन घरसर। तो हम लोग बाबा बलकू जैसे व्यक्तित्व के स्मृति में जो ये यात्रा हो रही है, ये एक नया अनुभव है। और ट्रेन में बैठ करके गोष्ठियाँ करना और बातचीत करना, ये भी एक नया अनुभव हम लोग के लिए। टाउन में तो कई बार आए हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेन में बैठ के गोष्ठी करना ये पहला अनुभव है। तो साहित्य बहुत रोमांचक और बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। यात्राएं वैसे एक दूसरे से मिलने, नए व्यक्तियों से मिलने, उनसे बातचीत करने का जो अनुभव है, उसके अलावा ये सांस्कृतिक यात्रा है। और चूँकि मैंने बताया कि ट्रेन में इस तरह की यात्रा ये एक दुर्लभ अनुभव है, तो इस लिहाज से ये अलग है कुछ। मौजूद हैं डॉक्टर बैरी सहयोगी डॉक्टर यूनिवर्सिटी और इनके पास जितने भी अपने नाम लिए, मैं सबको आदत से एडजस्ट करता हूँ। समझाएँ तो साहब की जैसा हो जाएगी। बहुत ही स्नेह से मैं सब लोगों को यहाँ पे आने पर स्वागत भी करता हूँ। तो इस देवभूमि में आप आते रहे इसी तरह से। ये प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास है। सेकेंड टाइम और वेरी गुड एफर्ट, क्योंकि जो इस फोकस है इस साहित्य मंच का, और जो सब कुछ मैं देखता हूँ, पर्यावरण जब शब्द आता है, ये आज का एक मूल मंत्र होना चाहिए, अभियान के रूप में बोले। मैं सोचता हूँ बहुत पहले जो मैं पार्लियामेंट में था, वाइस प्रेसिडेंट वो आए थे और उन्होंने एड्रेस में बात कही थी, भारत में अगर जब भी बच्ची प्रस्थान करे अपने घर को, तो आप उन्हें देते हो एल्बोस, वाइस प्रेसिडेंट। और उन्होंने कहा था जब आप उनको दहेज देते हो, तो जिस प्रकार से स्टेशन सामने मुझे छोटा सा कमरा दिया, उन्होंने कहा भाई हर प्रकार के फूल, थोड़े पौधे, बोनसाई उन्हें दहेज के रूप में दीजिए, ताकि ये धरती बचे। वो भी बड़े भारी एनवायरमेंट इसका सारा वर्ल्ड उन्होंने एक बड़ी फास्ट मूवी आपने देखा, और कहा था कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेजी से घट रहे हैं। वो चिंता का विषय है, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा, नदियाँ नहीं होंगी, तो जो सारा पर्यावरण है, सारा वातावरण है, छिन्न भिन्न होने का खतरा है। और मैं समझता हूँ आज आपने जो ये पीड़ा उठाया है बलकू बाबा के रूप में, देवभूमि सच में दिव्य शक्तियाँ आती हैं। आज भी अगर हम उन्हें अनुभव करें, आज भी वो दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। बलकू बाबा के बारे में जैसे हम छोटे छोटे थे, क्योंकि मजदूर थे, हिंदुस्तान के बॉर्डर की जो सड़क बनी उस पर उन्होंने मजदूरी की, और एक मजदूर के नाते ही वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जब ये 1903 से पहले आपका शिमला रेल मार्ग बनना आरम्भ हुआ, मेरी एक बड़ा भारी अपने में काम था। सिर्फ 103 सोने और पता नहीं 863 का कितने छोटे छोटे पुल, बड़े पुल और न जाने कितनी चीजें
जो हमने 2008 में खुद भी देखी, हम लोग रोज इस चीज को स्टडी करते थे। जिनका पार्लियामेंट के मतलब हमारी ये रेलवे कंपटीशन जीते, जो बड़ी बड़ी रेलवे लाइन इसके सामने आई मामले में, और हमारी शिमला जो कालका रेलवे लाइन प्रथम आई, यूनेस्को ने इसका ये आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ नॉट जस्ट फॉर और इतने लोगों का इसमें वैज्ञानिक आप करते हैं कि ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ो उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। और तब ये जब उनको जैसे इन्होंने वापस पूरी ज्यादा विस्तृत जानकारी दी, कुबड़ी जो उनके हाथ में लठी है उसको कहते थे, तो उनको दिव्य शक्ति थी, बड़े बड़े बाल उनके होने दादा जैसे सुनाते रहते, एंड वो अपने उनको थी ये दिव्य शक्ति। कौन सी अलाइनमेंट से हम शिमला के ट्रेन में निकाले, जो ब्रिटिश इंजीनियर दे फाउंड इट डिफिकल्ट, उस वक्त वो सामने वही बड़ी ऐतिहासिक जगह है। और उसका भी और बहुत सी जहाँ जहाँ से अलाइनमेंट होनी चाहिए उनके निर्माण में शंकु बाबा की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान। बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रोग्राम, क्योंकि हम गुजरात से अधिवेशन से वापस आ गए, कांग्रेस अधिवेशन हुआ और प्रोग्राम काफी लंबित हो गए। मैंने सोचा था कि इस वर्ष में, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता जहाँ जहाँ जिस गाँव से संबंधित है, और जो जैसे हरनोट साहब ने कहा कि छठवीं जो जनरेशन है उसके लोगों को सम्मानित करेंगे। आई विश आई कुड कम विद यू, बट कल दिशा क्या बोलते हैं उसको, ये फसलों की आई दिशा की पंजाब का क्षेत्र होता जानते, तो यहाँ पे 2 या 3 फंक्शन करके स्लेटेड है। नहीं तो मैं स्वयं आता उनके साथ और गाँव चलता, और सब ठीक ठाक रहा तो अपने साथ चलेगा भगवान।